उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का अनावरण किया गया है और जो आयोजक थे वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। धीरज जी किस तरीके का ये प्रोग्राम था, कैसे जो आज मूर्ति का अनावरण किया गया है, किस समय से आप लगे हुए थे कि गाजियाबाद में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का अनावरण हो, एक प्रतिमा लगाई जाए जिससे लोग उनके शौर्य को जो लोग जानते हैं और उनकी एक पहचान जो है वो गाजियाबाद में भी लगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। ये प्रतिमा का जो आज अनावरण का कार्यक्रम हुआ है और ये जो प्रतिमा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की स्थापित की गई थी, ये हमारे संस्थान अखंड राजपूताना सेवा संस्थान के द्वारा की गई थी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री के.पी. सिंह जी हैं और मैं युवा मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 14 साल से, लगभग 14 साल से हम प्रयास कर रहे थे। 14 साल पहले एक विचार आया था कि महाराणा प्रताप जी की भव्य मूर्ति हमारे वसुंधरा इंदिरापुरम के आसपास होनी चाहिए। जैसे राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो हमारे संघर्ष भी 14 साल बाद विजयी हुए। पहले संस्था ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री के.पी. सिंह जी ने इस चौक को महाराणा प्रताप चौक डिक्लेयर कराया। उसके बाद नगर निगम से परमिशन लेकर उसका प्लेटफॉर्म बनवाया। फिर समाज के सैकड़ों लोगों ने अपने योगदान से जयपुर से इस भव्य प्रतिमा को बनवाया और इसको यहाँ स्थापित किया। लगभग कितनी लागत इस प्रतिमा में लगी होगी और कौन वो लोग हैं जिन्होंने इस पूरे समाज को एकजुट करके सहयोग करके जयपुर से इस प्रतिमा को बनवाया और फिर यहाँ पर इसका अनावरण हुआ? देखिए, इस प्रतिमा की लगभग कीमत 20 से 22 लाख रुपए के आसपास है और कुछ हमारे संगठन के पदाधिकारी, कुछ अन्य उद्योगपति, कुछ हमारे समाज सेवी, कुछ लोग हमारे साटा 84 क्षेत्र से, कुछ लोग जो गाजियाबाद में रहते हैं, कुछ लोग जो दूसरे राज्यों से भी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, हम ये कह सकते हैं कि 20 राज्यों से ज़्यादा लोगों ने इसमें कुछ ना कुछ योगदान किया होगा। 1 रुपये से लेके 2-2.5 लाख रुपए तक का योगदान इसमें किया है। प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं, वीर योद्धाओं को याद किया जाता है, उनकी कीर्तिमान को याद किया जाता है, उनके शौर्य को लोग याद करते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक बयान जो समाजवादी पार्टी के नेता रामजी लाल सुमन जो उन्होंने दिया था, उसको लेकर हालांकि उनकी उस तल्ख टिप्पणी पर काफ़ी आक्रोश देखा गया था। तो कैसे आप देख रहे हैं? एक तरफ तो प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं ऐसे चौराहों पर जहां से लोग गुजरते हैं और उनको पता लगे कि ये कौन है, किनकी ये प्रतिमा है, चाहे वो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप हो, भगवान परशुराम की प्रतिमा हो, तमाम योद्धा, तमाम क्रांतिकारी, तमाम शौर्य, जिनके शौर्य की गाथा आज पूरे इतिहास में लिखी हुई है। लेकिन जब ऐसे बयान आते हैं जैसे रामजी लाल सुमन दिए थे, उसके बाद क्या कहेंगे? देखिए, रामजी लाल सुमन हो या समाजवादी पार्टी के और भी कोई प्रवक्ता हों, समाजवादी पार्टी को एक गुमान हो गया है कि 2024 में जो भाजपा की उत्तर प्रदेश में सीटें कम हुई हैं वो उनके पीडीए के नारे से हुई हैं, जबकि जो उनके सांसद सहारनपुर से, मुजफ्फरनगर से, शामली से या और अयोध्या से या और किसी सीट से जिन्होंने भाजपा के जीते हुए कैंडिडेट को हराया है, अगर वो उनसे रूट कॉज मालूम करेंगे तो उसका कारण एक ही था, क्षत्रिय समाज का भाजपा के प्रति उस दौरान का मात्र 18 से 20 दिन का विरोध, जो गुजरात से लेकर, राजस्थान से लेकर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक चला। जब भाजपा का कोर समर्थक ही उसके खिलाफ हो गया, उसके विरोध में हो गया, तो इस समाज के साथ 30 से 40% समाज भी चलता है और वो समाज भी कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ हो गया और उसी का एकमात्र कारण था 2024 में भाजपा की सीटें कम होने का और इनकी सीटें ज़्यादा होने का। रामजी लाल सुमन के इस बयान को कैसे देखते हैं? रामजी लाल, हाँ, मैं
यही बताना चाह रहा था कि समाजवादी पार्टी पीडीए के नारे से वो एक धर्म विशेष को और कुछ जाति विशेष को अपने साथ लेकर सत्ता में काबिज होना चाहती है। मैं साफ शब्दों में कहता हूं कि स्वर्ण समाज का विरोध करो, एससी समाज को, मुस्लिम समाज को, और कोशिश करो ओबीसी समाज को अपने साथ लेने की, लेकिन उन्हें सामाजिक संरचना जो देश की है ना, उसका कतई ज्ञान नहीं है। जीरो ज्ञान है अखिलेश यादव को, जीरो ज्ञान है राहुल गांधी को। यहाँ की सामाजिक संरचना का, जो सामाजिक संरचना है, कैटेगरी पेपर में और संविधान में अलग हो चुकी हैं, जनरल, ओबीसी, एससी। लेकिन जब वो गाँवों का दौरा करेंगे, जब रूरल क्षेत्र का दौरा करेंगे, जब वहाँ की सामाजिक व्यवस्था वो देखेंगे, तो वहाँ आज भी जनरल, ओबीसी और एससी समाज अलग नहीं है। जहाँ बात होती है कि जात पात की करें विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, इस नारे को आप कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जाति व्यवस्था से कहीं ना कहीं देश को बहुत पहले से नुकसान हुआ है, और वो चाहे मुग़लों का समय रहा हो या अंग्रेज़ों का समय रहा हो, सभी ने डिवाइड एंड रूल करके राज किया है। तो जातिवाद को तो इस देश से हमें पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए, और प्रगति के अवसर की तरफ और देश को अगर हमें आगे लेके जाना तो जातिवाद को मिटाना चाहिए। समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं जावेद अली, उनका ये कहना है कि बहुसंख्यक समाज में जो है जहर घुल चुका है, बहुसंख्यक समाज जो है वो जहरीला हो चुका है, और जहरीले समाज को जिस तरीके से वो बोला जा रहा है, कहा जा रहा है बहुसंख्यक, यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो इस देश में बहुसंख्यक है, चाहे वो किसी भी समाज से है, लेकिन वो हिंदू है, सनातन को मानने वाला है, तो उन्होंने कहा कि साहब बहुसंख्यक जो है वो जहरीला हो चुका है। क्या कहेंगे जावेद अली के? देखिए, जब भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, जैसे आपने कहा रामजी लाल सोन जी ने क्रिया करी, ऐसे वीर का उन्होंने अपमान करा, महाराणा सांगा का अपमान करा। अगर वो उनका इतिहास, कम्युनिस्टों के इतिहास को हटाकर अगर खुद से इतिहास पढ़ लेते तो उसका कभी अपमान नहीं करते। ऐसे ही इस तरह के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता क्रिया की प्रतिक्रिया जब भी कोई समाज देता है तो वो ऐसे ही जहरीले बयान देते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही समाजवादी की पॉलिसी आपको समझाई थी। उनकी पॉलिसी जो है, मुस्लिम समाज, एससी समाज और ओबीसी समाज को इकट्ठा करो, और जो हमारा स्वर्ण समाज है उसके साथ घृणा पैदा करो, उसका विरोध करो, और जातीय संघर्ष इस समाज में ऐसा पैदा कर दो कि या तो वो सत्ता में आए या इस देश को बर्बाद कर दो। आपका क्या अपील है, आपकी क्या अपील है? आप इस तरीके के कार्य करते रहते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, एनजीओ भी आप चलाते हैं, एक इंडस्ट्रियल भी आप हैं। क्या आपकी अपील है इस समाज को लेकर, और आज जो मूर्ति अनावरण हुआ है, क्या संदेश यहाँ से है? देखिए, ये मूर्ति का जो अनावरण हुआ है, ये केवल एक प्रतिमा का अनावरण नहीं है, ये हमारा भारत के उस गौरवशाली इतिहास जो हमें स्वाभिमान, हमें स्वतंत्र रहने की, हमें साहस का, वीरता का पाठ कराता है। ये हमने उस इतिहास को नमन किया है आज, और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए जिससे हमारे आने वाले जो पीढ़ियां हैं वो इसको केवल अतीत की दृष्टिकोण से ना देखें, वो वर्तमान में इनसे प्रेरणा लें, वो लोग आत्मनिर्भर बने, वो लोग कौशल की तरफ ध्यान दें, वो लोग राष्ट्रभक्ति सीखें, वो वीरता सीखें, वो स्वाभिमान सीखें। तो ये कार्यक्रम करने का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य समाज को और आने वाली पीढ़ी को एक संदेश देना था, और अपने राष्ट्र गौरव वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को नमन करना था। चलिए, हमारे साथ धीरज सिंह तोमर हैं, जिनका ये साफ कहना है कि ऐसे जो प्रोग्राम होते हैं, ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं, वो वीरता, शौर्यता, स्वाभिमान को दर्शाते हैं, और हमारी आने वाली पीढ़ी को भी ये पता लगना चाहिए कि हमारे महापुरुषों ने कितना बड़ा संघर्ष,
हमें इस आज़ादी को दिलवाने के लिए किया है। और ऐसे महापुरुषों की जो जयंती है उसको भी नमन करते हैं, और तमाम ऐसे महापुरुष हैं उनके इसी तरीके से जो उनकी प्रतिमाएं हैं उनका भी अनावरण होता रहेगा। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद।